स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन और एल्कीन और एल्काइल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो एल्केन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो 10th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। कोई भी एल्केन है मान के चलो मैथेन है CH4, तो एल्केन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। n is equal to number of कार्बन। यहाँ जो n है कितने नंबर है, कार्बन के कितने नंबर है। जैसे कि CH4 को ले लेते हैं तो कार्बन 1 इस फॉर्मूले में रखते हैं, कार्बन 1 H2n+2 यानी कि CH2+2 यानी कि CH4। तो ये जो CH4 है मेथेन है, क्या है? मेथेन। और ये इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, यानी कि ये क्या है? एक एल्केन है। क्या है? एक एल्केन। ये तो रही एक 10th क्लास के लेवल की बेसिक बात। अब बात करें अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक लॉन्ग चेन लेते हैं, लॉन्ग चेन CH3 CH2 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 CH3 है, तो एक एल्कीन ही। क्या है? एक एल्कीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कार्बन को कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 2 7 2 9 3 12 H12। तो ये हो गया क्या? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। और ये CnH2n+2 फॉर्मूला को भी फॉलो कर रहा है। रख के देख लो, C5H2n नंबर ऑफ कार्बन है 5 + C5 25 10 और 2 12। तो पेंटेन। ये तो हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। लेकिन बात करें अपन इसकी, तो एक लंबी श्रृंखला है, नॉर्मल है, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है किसी भी कार्बन से श्रृंखला में, तो ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल।
इससे अगर इसको देखें हम तो एक सीधी श्रृंखला जो है 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5। तो ये जो ग्रुप है ये इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में किसी भी एल्केन का, एल्कीन का या एल्काइन का किसी का भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते टाइम, आईयूपीएसी नामकरण करते समय अपन पहली बात ये ध्यान रखते हैं कि अपन को सबसे पहले एक कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। तो उस हिसाब से अपन ने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर ली, 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है कि उस श्रृंखला में किसी भी कार्बन से कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो मेथिल ग्रुप हो सकता है, वो एथिल ग्रुप हो सकता है, वो प्रोपिल ग्रुप हो सकता है। तो उसको क्या होता है, नंबर देने होते हैं। और नंबर अपन उस तरफ से देते हैं या उस साइड से देते हैं जिधर से उस एल्किल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि इसको देखें अपन तो इसको देखें, इधर से अगर लेफ्ट साइड से अगर नंबर दें इसको हम, तो इसको मिल रहा है 1 और 2, 1 2 नंबर मिल रहा है। और अगर राइट साइड से अपन इसको नंबर दें तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। तो रूल ये है कि नंबर एल्किल ग्रुप्स को कम से कम मिलना चाहिए। मतलब इधर से 2 मिल रहा है, इधर से 4 मिल रहा है, तो अपन को किधर से नंबर देना है, लेफ्ट साइड से, जिधर से इसको कम नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। तो इसको हटाओ, अच्छा। तो अब इसका नामकरण कैसे करते हैं? 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल, और फर्स्ट स्टेप तो अपना सीधा है ही, जितने कार्बन का एल्कीन है उतने कार्बन का पेंटेन। क्योंकि 5 कार्बन का कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको क्या कहते हैं, पेंट, क्योंकि एल्केन है। तो पेंटेन, एल्केन से इन उठा लिया अपन, एल्केन से क्या उठा लिया, एल्केन से इन उठा लिया। क्योंकि 5 कार्बन का कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेंट। क्योंकि ये एल्केन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसमें अपने को पहला काम ये करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है कार्बन की, जिसमें सीधी श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आते हो। तो 1 2 3 4, एक तो 4 कार्बन का है, दूसरा 1 2 3 4 ये भी 4 है, 1 2 3 ये 3 ही है। तो 4 कार्बन का सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी, 4 कार्बन। ये पहला काम हो गया अपना। उसके बाद ये एल्किल ग्रुप है, 2 मेथिल ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप ये है, एक मेथिल ग्रुप ये है। अब इनको नंबर देना होगा। नंबर किधर से दें कि कम से कम नंबर मिले? इधर से लेफ्ट साइड से नंबर दें तो 1 2 मिल रहा है, और राइट साइड से दें तो 1 2 3 मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, नंबर उधर साइड से देना है जिधर से एल्किल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यानी कि इधर से 2 नंबर मिल रहा है तो ये सही है। तो इधर से इसको नंबर दे देंगे 1 2 3 और 4। तो 2 नंबर के कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 नंबर के कार्बन पर ही दूसरा मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों के नंबर लिख देंगे।
डैश लगा देंगे, क्योंकि 2 है तो 2 के लिए डाई का यूज करेंगे, 3 होते तो ट्राई और 4 होते तो टेट्रा। तो 2 है, 2 के लिए डाई। डाई कौन से ग्रुप है? मैथिल ग्रुप है, मैथिल। 2 डाई मैथिल। और कितने कार्बन का एल्केन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन का एल्केन, कोई भी 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ब्यूट। और क्योंकि एल्केन है तो क्या होगा? ब्यूटेन। 2 डाई मैथिल ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम होगा। इस एग्जाम्पल का जो IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा इस एल्केन का? 2 डाई मैथिल ब्यूटेन। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसका IUPAC नेम क्या? इसका IUPAC नेम क्या? इसका IUPAC नेम की बात करें तो पहला नेम क्या है? पहला रूल ये है कि सबसे पहले हम सबसे अधिकतम कार्बन वाली एक श्रृंखला का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। यही एक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का अपन ने क्या कर लिया? चयन। ये हो गई। दूसरा नंबर कि उस श्रृंखला में किसी भी कार्बन से कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे वो मैथिल ग्रुप हो, चाहे वो एथिल ग्रुप हो, चाहे प्रोपाइल ग्रुप हो, उसको नंबर देना होता है। नंबर उस साइड से देना है जिधर से उन एल्किल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अब क्योंकि ये 2 ग्रुप है और अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? इस स्थिति में अपन ये करेंगे कि दोनों जो एल्किल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, इनके नंबर का टोटल करके देखेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। दोनों के जो नंबर मिल रहे हैं दोनों एल्किल ग्रुप को, उनका टोटल करके देखेंगे। जिधर साइड से कम होगा उधर साइड से ही उनका अपन क्या करेंगे? नंबर देंगे। अब देखते हैं, इधर से करें तो 1 2 3 4 5। इधर से देखें तो 1 2 3 4 5। इधर साइड से लेफ्ट साइड से इसको, इस मैथिल ग्रुप को नंबर मिल रहा है 2 और इस मैथिल ग्रुप को नंबर मिल रहा है 3। दोनों का टोटल कर दिया 5। राइट साइड से अगर इस ग्रुप को मिल रहा है नंबर 3 और इस ग्रुप को मिल रहा है नंबर 4, तो टोटल हो गया दोनों का 7। अब हम क्या देखते हैं? नंबर का टोटल कम होना चाहिए। तो कम कौन सा है? ये है। तो हमें जो नंबर देना है वो सही कौन सा होगा? जो नंबर दिया है हमने लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड वाला अपना सही नहीं है तो उसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये अपना सही है, क्योंकि दोनों जो मैथिल ग्रुप है उनके नंबर का जो टोटल है वो कम है, 5 ही है। राइट साइड से कर रहे थे तो 7 था। तो अपना ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दोनों मैथिल ग्रुप का नंबर लिखना है, इसका 2, इसका 3, डैश लगाना है। दोनों मैथिल ग्रुप हैं तो डाई 2 है तो डाई मैथिल। और कितने कार्बन का एल्कीन है? 5 कार्बन का है तो पेंट। तो 2,3 डाई मैथिल पेंट, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, 2,3 डाई मैथिल पेंट।
इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, CH3 C2H5 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो एक एग्जांपल ये ले लिया। पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चुनाव करना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इधर से देखें अपन 2 3 4 5 6 7, तो ये होगी। तो सबसे लंबी श्रृंखला होगी अपनी ये नहीं होगी, ये होगी। तो दो कार्बन तो यहाँ है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो अपनी जो सबसे ज्यादा कार्बन की चेन जो होगी वो ये, ठीक है। अच्छा, कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की है। अब दूसरा काम क्या करना है, अब इसमें अपने को 2 एल्किल ग्रुप 2 मेथिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अब उनको नंबर देना है, नंबर उस साइड से देना है जिधर से दोनों मेथिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, या फिर दोनों का जो टोटल है नंबर का वो कम से कम हो। तो यहाँ से देखते हैं अपन इसको थोड़ा सा, C2H5 को मैं यूं भी लिख सकता हूँ CH2 CH3, है तो चीज तो एक ही है, C2H5, इसको कमांड करके लिखा हुआ है C2H5। तो या तो ये दो कार्बन कैलकुलेट करना है यहाँ से, या फिर इसको थोड़ा सा बोल के लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा सुविधा के हिसाब से इसको बोल के लिख लेते हैं अपन, CH2 CH3। अब इधर से नंबर देना 1 2 3 4 5 6 7। तो लेफ्ट साइड से नंबर दे रहे हैं अपन, तो इस ग्रुप को लेफ्ट साइड से इस ग्रुप को मिल रहा है नंबर 3, और इस मेथिल ग्रुप को नंबर मिल रहा है 4। तो टोटल हो रहा है 7। इधर से देखें अपन 1 2 3 4 5 6 7। इधर से राइट साइड से इस जो मेथिल ग्रुप है इसको नंबर मिल रहा है 4, और इस मेथिल ग्रुप को मिल रहा है नंबर 5। इन दोनों का टोटल होता है 9। तो अपने नियम क्या है, उस टोटल जो देखना है वो कम देखना है, जिधर से टोटल कम हो रहा हो, कम से कम नंबर मिल रहे हो, उधर से अपने को उनका नंबर देना होता है। तो अपना कौन सा सही है, ये वाला, क्योंकि इसको कम, इसका टोटल कम है। तो अपने ये जो लेफ्ट साइड से किया हुआ जो नंबरिंग है वो सही है, तो इसको अपन को काम में नहीं लेना है, क्योंकि ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। अब क्या करना होता है, अब इन मेथिल ग्रुप का नंबर लिखना होता है। इधर से चलते हैं, इस मेथिल ग्रुप का नंबर है 3 लिख दिया। उस मेथिल ग्रुप का नंबर है 4 डैश लगा दिया। 2 मेथिल ग्रुप हैं, 2 के लिए अपन यूज कर सकते हैं डाई, और ग्रुप कौन से हैं, मेथिल है, 2 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है। 7 कार्बन का एल्केन क्या कहलाएगा, 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, हेप्ट, और एल्केन है तो क्या कहलाएगा, हेप्टेन। क्या कहलाएगा, हेप्टेन। तो 3,4 डाई मेथिल हेप्टेन, ये इसका जो है IUPAC नेम। इसका IUPAC नाम क्या होगा, 3,4 डाई मेथिल हेप्टेन।
और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH3। पहला काम क्या करना है, वही है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। इधर से 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो रहे हैं। तो अपन क्यों ना सीधी श्रृंखला सेलेक्ट। अब 7 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला का चुनाव हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, ये जो दो ग्रुप हैं, ये ग्रुप क्या है, CH3 जो ग्रुप है वो मैथिल ग्रुप है क्योंकि एक कार्बन का है, और जो C2H5 है ये क्या है, ये एथिल ग्रुप है। क्या है, एथिल ग्रुप है। ये मेथेन से बना है, CH4, ये मेथेन था, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक इसकी वैलेंसी फ्री कर दी, CH3। ठीक है, तो ये मैथिल ग्रुप। और ये जो है C2H5, ये C2H6 से बना है जो कि क्या है, एथेन है, जो कि क्या है, एथेन है। और इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी तो ये क्या बन गया, एथेन। तो मैथेन से एक वैलेंसी फ्री करने पर मैथिल ग्रुप और एथेन से एथिल। तो दो ग्रुप हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप है। इनको नंबर देना है, नंबर किधर से देना है, जिधर से कम नंबर मिले, या अलग अलग एल्किल ग्रुप है तो उनका जो नंबरों का टोटल है वो कम से कम होना चाहिए। इधर से देखें तो लेफ्ट साइड से देखें तो 1 2, इसका 2, इसका 3, और राइट साइड से देखें तो 1 2 3 4, इसका 4, इसका 5, ये 5, ये 9। अपन को सेलेक्ट कौन सा करना है, कम वाला। तो नंबर किधर से देना है, इधर से 1 2 3 4 5 6। ये अपनी नंबरिंग हो गई जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका IUPAC नेम दे देना है। IUPAC नेम में क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, मैथाइल ग्रुप और एथाइल ग्रुप। तो अब तक तो क्या स्थिति थी, कि दोनों सेम ग्रुप थे तो दोनों को डाई करके लिख देते थे, डाई मिथाइल। अब ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप है, क्योंकि दोनों का जो अल्फाबेट नंबर है, अल्फाबेट वर्ड है वो चेंज है। मिथाइल में एम आता है और इथाइल में ई आता है, एथाइल में ई आता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम से ई पहले आता है, तो हम यहाँ पहले इथाइल ग्रुप को लिखेंगे। ये भी इस IUPAC के नियम में आता है कि कोई भी एल्किल ग्रुप है और उनका जो नेम में जो भी अल्फाबेट वर्ड है वो जो जिसका पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। तो इथाइल में ई पहले आता है तो इसको पहले लिखना है। इसका नंबर कितना है, 3, तो 3 इथाइल। फिर उसके बाद एम मिथाइल बाद में आता है तो इसका नंबर 2 मिथाइल। और 6 कार्बन का एल्केन है तो 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हेक्स, क्योंकि एल्केन है तो हेक्स, ये इसका IUPAC नाम रहेगा। तो इस एग्जाम्पल में नई चीज सीखने को मिली कि मिथाइल और इथाइल दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो कौन से वाले ग्रुप को पहले लिखना है, तो इथाइल वाले ग्रुप को पहले लिखना है। क्यों, क्योंकि उसका जो वर्ड है ई वो इंग्लिश अल्फाबेट में एम से पहले आता है। ऐसे प्रोपाइल होता
तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसका पहले आता है उसको पहले लिखना होता है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी। CH2 CH C2H5 C2H5 CH2 CH2 CH3। तो लगभग पता चल जाता है अपने को कि एक लॉन्ग चेन कौन सी होगी। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। यूँ चर्चा करें तो 2 3 4 5 भी है। यूँ चलें तो 2 3 4 5 6, यूँ भी 6 है, तो यूँ भी 6 है और यूँ भी 6 है। तो इसको आप चाहें उसको ले सकते हैं, तो इसी को ले लेते हैं अपन। 6 कार्बन है, दोनों साइड से किधर से ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 6 कार्बन की हमने एक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जो मेथिल ग्रुप है उनको नंबर देना होता है। अब इसमें तो दोनों मेथिल ग्रुप जो है, सॉरी एल्किल ग्रुप, जो भी एल्किल ग्रुप होता है उसको नंबर देना होता है, क्योंकि इसमें तो दोनों जो इथाइल ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। जिस भी एल्केन में दोनों एल्किल ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसमें तो नंबरिंग किधर से भी कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसमें नंबर करने की जरूरत ही नहीं है, किधर से भी कर लो। आप इधर से ही कर दो 1 2 3 4 5 6, उधर से भी करेंगे तो भी वही सिचुएशन आएगी। 1 2 3 4, उधर से 4 मिल रहा है, सॉरी इसमें नंबर अपने को उधर से देना होगा जिधर से कम नंबर मिलेंगे। इधर से 1 2 3 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है, तो अपन इधर से 3 मिल रहा है तो इधर से देंगे 1 2 3 4 5 6। इधर से दोनों का जो नंबर है वो कितना 3 + 3 6 हो रहा है, और इधर से और राइट साइड चलते हैं तो 1 2 3 4 + 4 8 हो रहा है। तो अपने को कौन सा वाला सही होगा, जिसको कम नंबर मिल रहा है। तो जो नंबरिंग करनी है वो किधर से करनी है, लेफ्ट साइड से, तो ये वाला सही होगा। एक कार्बन से जुड़े हुए हों चाहे अलग अलग जुड़े हुए हों, अपन को रूल रेगुलेशन पूरे ही फॉलो करने होते हैं। देख लेना है जिधर से कम नंबर मिल रहा है, चाहे एक कार्बन से जुड़े हुए हैं चाहे अलग अलग, दोनों को दोनों साइड से नंबरिंग करके उनकी टोटल नंबरिंग को देख लेना है। जिधर से भी कम मिल रहा है उधर से उनका नंबरिंग कर देनी है। अब करना क्या है, दोनों को 3 नंबर के कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये इथाइल ग्रुप भी 3 से और ये इथाइल ग्रुप भी 3 से, 3 3 2 हैं, 2 के लिए डाई और इथाइल ग्रुप है तो 3 3 डाई इथाइल। और कितने कार्बन का एल्केन है, 6 कार्बन, तो हेक्स। तो इस तरह से इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा। तो आज थोड़ी सी चर्चा करी अपने एल्केन पर। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एल्कीन पे, उससे संबंधित तो कुछ एग्जांपल्स का IUPAC नोमेनक्लेचर अपन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन पे चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।